हरिओम। इस वीडियो में आप देखेंगे आत्म साक्षात्कार कैसे करते हैं। तो आज तक जिनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ है ना, बस उसी मार्ग से हमको भी करना है। आत्म साक्षात्कार करने का ना केवल एक ही मार्ग है, वो है गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु जी ने आज्ञा दे दी और उसमें चल पड़े, बस हो गया साक्षात्कार। गुरु जी ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, जो कि हमारे गुरु जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं ही। बापूजी तो ब्रह्मज्ञानियों के भी ब्रह्मज्ञानी हैं, सातवीं अवस्था में पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी हैं। उससे भी ऊपर होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है। इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लेना। बापूजी जैसे महापुरुष कभी कभी धरती पे आते हैं, और जो बापूजी का साधक है ना, आत्म साक्षात्कार तो उसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आत्म साक्षात्कार कैसे करते हैं। बापूजी ने कोई साधना बता दी कि ये ऐसी साधना करो, तो हम उस साधना में चल पड़े चल पड़े, बस उसी साधना में अपन लगे रहे। और हम सत्संग भी केवल उसी साधना का सुनेंगे बार बार, ताकि हमारी कोई गलती होगी तो हमको बाद में निकल जाएगी उसमें। जितना अधिक से अधिक आप समय इसमें देंगे, बस आत्मा के निकट आते जाएंगे, अन्य ज्ञान आपको प्रकट होते जाएगा। अब कई लोग कहते हैं तड़प नहीं है, कई लोग कहते हैं समर्पण नहीं है, या और कुछ, कोई कुछ कहता है। हमको कुछ भी नहीं करना है, बस जो गुरु जी ने कह दिया उसमें चल पड़े। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो गुरु जी ने आज तक कुछ नहीं कहा है। तो भाई, हम सब गुरु जी के सामने बैठते थे, सत्संग सुनते थे, तो सत्संग में जो बापू जी ने कह दिया वो तो हमारे लिए ही है। उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना जो बापूजी ने हमको सत्संग में ये बताया। अब आप बोलोगे बहुत सारे सत्संग है, हमको बहुत सारे सत्संग नहीं सुनना है। साधक यही एक गलती करता है कि बहुत सारे सत्संग सुनते रहता है। हमको बहुत सारे सत्संग नहीं सुनना है। जो गुरुजी ने आज्ञा दी है, जो गुरुजी ने हम गुरुजी के सामने बैठे थे तब जो सत्संग हुआ, उसमें जो बताया गया, बस उसी से ही हमको साक्षात्कार होगा। अब देखो, गुरुजी ने मान लो बता दिया श्वासोश्वास साधना करो, थोड़े श्वास जप करो, फिर खोजो मैं कौन हूँ। फिर मन इधर उधर जाए तो फिर जप करो, फिर खोजो मैं कौन हूँ। इतना भी बता दिया ना, बस इतना ही वाक्य, एक वाक्य ही काफ़ी है साक्षात्कार के लिए। जैसा गुरुजी ने बताया बस वैसा ही चल पड़ो, हो जाएगा साक्षात्कार। फिर हमने काफ़ी, उसमें भी बहुत सारे सत्संग हैं कि मैं को कैसे खोजें, स्वयं को कैसे खोजें, मैं कौन हूँ, इस प्रकार के सत्संग हैं। आप उनको सुन सकते हो, बिल्कुल सुन सकते हो। उसमें से कुछ न कुछ आपको, आपकी गलती निकलेगी, कुछ नई बात पता चलेगी। लेकिन ये है कि ना, अभ्यास को ज़्यादा समय आप देंगे। अभ्यास योग युक्तेन, तो भैया यही है, अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास योग युक्त हो तो बिल्कुल, मतलब ना यही चीज़ है, जो गुरुजी ने कह दिया उसमें चल रहे हैं, वही अभ्यास योग युक्त है। अब किसी किसी को तो ऐसा होता है कि ना, बापूजी ने बार बार एक ही साधना बताई है। और और जब हम सत्संग में बैठते थे, बस केवल तभी की ही हमको ध्यान में रखना है। सत्संग में बैठे बापूजी ने कई प्रकार की साधनाएं बताई, क्योंकि हम कई प्रकार के सत्संग में बैठे के आ चुके हैं। तो वो सभी साधनाएं हम कॉपी में लिख लेंगे। जब जब हम बापूजी के सामने बैठे थे, बापूजी ने जो साधना बताई वो हम एक कॉपी में लिख लेंगे, और केवल उन्हीं साधनाओं से ही आपको साक्षात्कार होगा। अब आपको ना मैं एक कहानी बता रहा हूँ। एक युवक था, वो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास गया और बोला कि मुझे साधु बनना है। ये बापूजी के सत्संग में मैंने सुना है, वही आपको बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अगर वस्त्र पहन के हमको साधु बनना है तो वो तो आज ही बन सकते हो, और अगर यदि सच में साधु बनना है तो उसमें समय लगेगा। तो उस युवक ने कहा मुझे सच में साधु बनना है। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ब्रह्मज्ञानी थे, गुरुजी ने कहा हमारे आश्रम में 500 साधु रहते हैं, उनके लिए चावल कूटो, भोजन बनाने के लिए चावल कूटो, और चावल कूट जाएं तो दे के आ जाओ, नए लेके आ जाओ।
और जब थक जाओगे तो सो जाना। तो उसने कहा ठीक है, ये तो काम मैं कर लूँगा। फिर वो उसने यही काम करना चालू किया, सुबह से रात तक, शाम तक चावल कूटता फिर सो जाता, फिर सुबह उठता फिर चावल कूटता। ऐसे करते करते ना उसका मन धीरे धीरे शांत होने लग गया। अब बताओ, उसने कौन सी माला की ना क्या, बस गुरुजी की आज्ञा में चल पड़ा। तो ऐसा करते 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 उसका मन शांत हो गया, होते 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 उसको करीब करीब 3 साल की 4 साल में उसको साक्षात्कार हो गया। उसने कोई साधना नहीं की, कुछ नहीं की, बस गुरुजी की आज्ञा में चल पड़ा। कौन सी आरती की, कौन सा बड़ दादा को फेरे पिरा, ये सब करना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। बस चल पड़े तो चल पड़े, लग जाओ। कोई कोई बोलेगा ना तड़प नहीं है, अरे भाई तड़प लेके कोई पैदा नहीं होता। आप समय दो, तड़प भी बन जाएगी सब। गुरु जी की आज्ञा पे अपन चलेंगे ना, सभी सद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और सभी दुर्गुण धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। विश्रांति बढ़ने लगेगी, कुछ न कुछ सामर्थ्य आने लगेगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमको सत्संग अनुसार ही चलना है, कहीं पे भी हमको रुकना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार होगा, कहीं पर भी रुकना नहीं। तो फिर क्या हुआ, 3-4 साल में उसको साक्षात्कार हो गया। उसके बाद भी वो ना हमेशा मौन रहा, किसी से बात की ही नहीं, और कोने में बैठ करके बस चावल कूटता रहता था। लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, उसको चावल कूटने वाला कहते थे, और वो आश्रम में है कि नहीं वो भी नहीं पता चलता था। तो ऐसा ही करते करते 12 साल गुजर गए, वो मौन रहा 12 साल। और उसके बाद न गुरुजी ने कहा कि अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, और जो भी तुमने आज तक सीखा है ना, अनुभव, वो मेरे को लिख करके दो। और उससे पता चलेगा, ये एक परीक्षा है, उससे पता चलेगा कि कौन मेरी गद्दी पे बैठने योग्य है वो। तो अब सब लोग सोच में पड़ गए, अब ऐसा कौन होगा जो गुरुजी वो ऐसा। तो फिर ना जो मुख्य मुख्य 2-3 लोग थे, 2-3 वहाँ पे, उन्होंने ना वेदों में से निकाली हुई 4 लाइनें वो लिख करके, और गुरुजी को सामने देने की हिम्मत नहीं हुई, गुरुजी सोए हुए थे, तो बड़े से एक कागज में लिख करके वहाँ रख के चले गए। तो गुरुजी उठे, उन्होंने पढ़ा, तो गुरुजी नाराज हुए, बोले ये कौन लिखा है, क्योंकि वो अनुभव संपन्न वाणी नहीं थी। भले वेदों में से निकले वचन थे, लेकिन वो अनुभव संपन्न नहीं थी। तो सभी शिष्यों में आपस में बात होने लग गई कि गुरुजी ने ये वेदों से निकले वचन भी फेल कर दिए। तो फिर उसके बाद न ये बात उसने भी सुनी, जो चावल कूटने वाला था, और वो साक्षात्कारी हो भी चुका था। और फिर 12 साल में ना वो पहली बार बोला कि ये गुरुजी ने सही किया, ये ऐसा लिखा हुआ है कि मन है, मन है ही नहीं। उसने मतलब अपना अनुभव वहाँ पे उसने 12 साल के बाद बत मतलब बोला। तो फिर उसने ना अ, उस वो उसने 4 लाइनें लिखी और गुरुजी को दी, जो कि अनुभव संपन्न थी, उसको साक्षात्कार हो चुका था। तो फिर गुरुजी ने वो 4 लाइनें स्वीकार कर ली, और फिर गुरुजी के बाद वो चावल कूटने वाला वो उनकी गद्दी पे बैठा। तो बापूजी जैसे महान गुरु मिले हैं भाई, उनका लाभ ले लो। जो बापूजी बोले हैं ना, आप केवल केवल 40 दिन तक ये अभ्यास करो। तो 40 दिन ही केवल आप ये अभ्यास करेंगे ना, आप कई वर्षों की साधना से आप आगे चले जाएंगे। हो सकता है आपको साक्षात्कार भी हो जाएगा। आप लगे रहे ना, साक्षात्कार पक्का होगा, 100%। अच्छा देखो, गुरुजी ने एक बार ना मना किया था कि सत्संग में कोई माला कर रहा था, तो बापूजी ने उसको तुरंत मना कर दिया, बोले आप माला की जगह में चले जाओ, है ना। तो ऐसा आप सबने भी ऐसा सुना होगा, बापूजी कई बार ऐसा बोल चुके हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पे चलाते हैं सत्संग या फिर भजन, और अपनी माला करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि अब आश्रम में दिन भर चलते रहता है स्पीकर, तो वहाँ पर भी आप जा कर के बोलो कि भैया जप करने वाली जगह पे
स्पीकर नहीं चलाएं, क्योंकि भाई बापूजी ने जो बोल दिया वो ब्रह्मवाणी है, और हम उसके विपरीत करेंगे तो फिर हमको कैसे साक्षात्कार होगा। तो जो भी साधक सत्संग चला के या भजन चला करके अपनी माला करते हैं, तो वो आज से अपनी गलती सुधार लेंगे। बापूजी मना करते हैं, बस बापूजी मना कर दिए मतलब बात ख़त्म हो गई, वहीं पूरी हो गई, और उसमें कौन सा तर्क दोगे। और भाई जैसे अपन मोबाइल चला करके या कोई भजन वगैरह सत्संग चला करके अपन जब ध्यान कर रहे हैं आश्रम में, और आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं उनको होगा डिस्टर्ब। आप तो अपना चला के कर लोगे, लेकिन ये एक दोष आपको लगेगा। बाजू वाला कौन सी शांति में बैठा हुआ है, किस प्रकार से उसको शांति मिलनी है, ईश्वर जानते हैं, गुरु जी जानते हैं, और आप उनकी शांति भंग कर रहे हो। और मैं अपने अनुसार बताऊं ना, सत्संग चला करके अब आप देखो ना, टीवी और मोबाइल आप दोनों एक साथ चला लोगे। ये तो खैर बाह्य कार्य हैं और ये भीतरी कार्य हैं, आंतरिक कार्य हैं। तो जो हमको अंदर से अनुभव होने चाहिए ना, वो बाहर जो अपन सत्संग और भजन चलाए हैं उसके कारण वो नहीं हो पाते। तो आप ज़्यादा नहीं, आप केवल 40 दिन में भी आप हो सके तो 2-2 घंटे करो, या 1 घंटा ही केवल आप दे दो, जो गुरुजी आपको आज्ञा दिए हैं उसमें आप चल पड़ो। 1 घंटा का 2 घंटा कर लेना, कभी 3 घंटे भी कर लेना। आपको एक ही दिन में साक्षात्कार करना है ना, उसका भी सत्संग है, 5-6 घंटे आप बैठे रहो, हो जाएगा आपको साक्षात्कार। बस आज्ञा वचन गुरु जी के होने चाहिए, है ना, गुरु जी के वचनों पे ही चलना चाहिए। बस ये एक ही मार्ग है साक्षात्कार का। गुरु जी ने जो भी आज्ञा दे दी उसमें चल पड़े, निश्चित रूप से ही साक्षात्कार होगा आपको। अब कोई कहता है कि ना हमारे अंदर दुर्गुण बहुत है, तो भाई गुरु जी की आज्ञा में चल पड़े तो सारा ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाएगा, सारे अवगुण मिट जाएंगे और सारे सद्गुण आ जाएंगे। बस आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। बस भूलना नहीं, आत्म साक्षात्कार करना ही है। 40 दिन में साक्षात्कार नहीं हुआ तो आप दूसरे 40 दिन करो। जब तक आपको साक्षात्कार नहीं हो जाता, आप इसी में ही चल पड़ो। और कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, बापूजी बताते हैं। और बस गलती एक ये होती है कि हम गुरु आज्ञा मतलब ध्यान में नहीं रहती हमारी, हम दूसरे किसी साधना में लग जाते हैं, मन अनुसार कोई साधना कर लेते हैं। परंतु गुरु जी की आज्ञा से ही साक्षात्कार होगा भाई। और जो गुरु जी ने बताया बिल्कुल भूलो मत आप, पत्थर की लकीर है, आप चल पड़ो तो चल पड़ो, हो जाएगा साक्षात्कार। हरिओम। हरिओम। ऐसा भी हो सकता है कि ना इस वीडियो में मैंने कुछ गलती रह गई हो या कुछ गलत कह दिया हो, तो भाई साहब कहने का तात्पर्य एक ही है, बस अपन चल पड़े। मेरे को बहुत लाभ हुआ है गुरुजी की आज्ञा पे चलने पे। पूरा का पूरा ज्ञान बिना पढ़े बिना कुछ किए भीतर से आ जाता है भाई, मेरे को बहुत लाभ हुआ है। आप लोग भी वो लाभ ले लेना। हरिओम। और इस वीडियो में मान लो कि कोई गलती हो गई, मुझसे कुछ गलत कह लिए हैं मैंने, तो उसको आप इग्नोर कर दो भाई। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ही ध्यान में रखो बस। हरिओम।